साल 31 अक्टूबर को मुझे डर के अलावा और कुछ महसूस नहीं होता। सच कहूं तो मुझे रात में घूमने वाली आत्माओं या फिर कहानियों में सुने हुए भूतों से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे तो डर लगता है बच्चों के पैरों की आहट से, जो गली में कैंडीज मांगने के लिए घूमते हैं। और मेरी ये कहानी आपको बताएगी कि क्यों मुझे उनसे इतना डर लगता है। ये घटना आज से 3 साल पहले घटी थी। मैंने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। जब मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में खड़ी होती, मेरे मुंह से बस 2 शब्द ही निकलते, बेहद खूबसूरत। मैं काफी दिनों से एक घर की खोज कर रही थी और मुझे यह मिल चुका था। यह घर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत सस्ता भी था। और मैंने सुना था कि यहां पहले कभी आग भी लग चुकी थी, पर मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। और उस घटना के बाद इस घर की कीमत काफी कम हो गई थी और इसलिए मुझे यह घर काफी सस्ता पड़ा, जिसके लिए मैं बहुत खुश थी। नया घर खरीदना, नई जगह शिफ्ट होना, नए लोगों से मिलना, ये सब मेरे लिए और मेरी 1 साल की बेटी एलिजाबेथ के लिए एक नई शुरुआत करने जैसा था। एक अकेली मॉम होने की वजह से मेरे लिए ये सब आसान नहीं था, पर मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी। इसलिए मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगी। पहले कुछ महीने काफी बेहतरीन थे। मैं बहुत ही अच्छे से उस नई जगह पर सेटल हो गई थी और मैंने काफी दोस्त भी बना लिए थे। गर्मियों के बाद पतझड़ का मौसम आ गया और उसके फौरन बाद हैलोवीन का सीजन भी। हर जगह सजावट होनी शुरू हो गई और मैं अपना पहला हैलोवीन इस नए घर में मनाने के लिए बहुत बेताब थी। ये 31 अक्टूबर 2013 की बात है। दिन की शुरुआत अच्छी हुई। लोगों ने अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। शाम 5:30 से दरवाजे पर बच्चों का आना शुरू हो गया। मैंने दरवाजा खोला और छोटे छोटे बच्चे अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स में चेहरे पर स्माइल लिए कह रहे थे, ट्रिक और ट्रीट। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई और उन्हें खुले मन से कैंडीज देने लगी। अगले कुछ घंटों तक ऐसा ही चलता रहा। बच्चे दरवाजा नॉक करते और मैं उन्हें कैंडीज देकर खुश हो जाती। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, बल्कि ये सोचने लगी कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी और सुंदर हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी पहली ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएगी, तो उसे देखकर कितना मजा आएगा। मैं काफी देर तक बच्चों को कैंडीज देने के लिए जगती रही। तकरीबन 10 बजे के करीब दरवाजा नॉक होना बंद हो गया था। मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास अब और कैंडीज भी नहीं बची हैं, इसलिए मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी और अपनी बेटी को उसके कमरे में सुला दिया। उसके बाद मैंने भी ब्रश किया और सोने चली गई। मुझे सोए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि मेरी आंख दरवाजे पर कोई खटखट से खुल गई। जब मैंने बेड के पास पड़ी घड़ी में टाइम देखा तो 12:01 हुए थे। मैं कंफ्यूज हो गई कि रात के इस वक्त पर कौन हो सकता है। मैं नीचे गई और मैंने घर का दरवाजा खोला। मैंने देखा सामने 2 बच्चे खड़े थे। काफी अंधेरा था, इसलिए मैं उनके चेहरे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उन दोनों में से एक बच्चा लड़का था जो मेरे हिसाब से 9 साल के करीब होगा और दूसरी एक लड़की थी जो शायद 5 साल की होगी। मुझे लगा कि वो उस लड़के की बहन थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन दोनों ने एक साथ कहा, ट्रिक और ट्रीट। मैं उन दोनों बच्चों को रात के इस वक्त पर बाहर देखकर हैरान रह गई और मैंने उनसे कहा, बच्चों, काफी रात हो चुकी है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए और मेरे पास और कैंडीज भी नहीं हैं। मुझे उनके चेहरे ठीक से नहीं दिख रहे थे, लेकिन मैं इतना समझ गई थी कि वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई कैंडीज नहीं है। उन्होंने अपने गुस्से से भरी शक्ल बनाकर कहा, ट्रिक और ट्रीट। मैं उनकी आवाज में भी गुस्सा सुन सकती थी और अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। इसलिए मैंने उनसे कहा, तुम बच्चों को वाकई अब घर जाना चाहिए। रात के इस वक्त में बाहर रहना ठीक नहीं है और ये मजाक का भी सही वक्त नहीं है। वो बच्चे वहां बिना कुछ कहे खड़े रहे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। मुझे लगा कि वो अभी भी किसी मजाक करने की तलाश में है। मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने बेडरूम में जाने के लिए आगे बढ़ी और सोचने लगी कि जो हुआ वो कितना अजीब था। इससे पहले कि मैं अपने कमरे तक पहुंचती, मैंने किचन से कुछ शोर आते सुना। ये सोचकर कि शायद कोई चोर घुस आया है, मैं किचन की तरफ भागी।
जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वही दो बच्चे जो अभी दरवाजे पर खड़े थे मेरी किचन में थे, और उनमें से एक के हाथ में लाइटर था। पूरे किचन में गैस की स्मेल हो गई। मैंने देखा कि सारे गैस स्टोव्स पूरी आंच पर खुले थे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, मैंने लाइटर के जलने की आवाज सुनी और अपने घर को जलते हुए देखा। कुछ ही सेकंड्स में हर तरफ आग लग चुकी थी और मैं उन आग की लपटों के बीच खड़ी थी। जब मैंने उन बच्चों की तरफ देखा तो वो भी आग से घिरे हुए थे और हंस रहे थे। आग लगने की वजह से उनकी स्किन जल गई थी और जलने की बदबू पूरे कमरे में फैल गई। पर उससे ज्यादा डरावना ये था कि वो बच्चे जिंदा जल रहे थे, फिर भी वो हंस रहे थे। वो नजारा बेहद डरावना था और उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। इन सब के बीच में चिल्लाने की आवाज सुनी, वो मेरी बेटी की। मुझे याद आया कि वो अभी तक अपने कमरे में। मैं चिल्लाई, लिज़ी! मैंने उसके कमरे की तरफ भागने के बारे में सोचा, पर इससे पहले कि मैं किचन से बाहर निकल पाती, जली हुई लकड़ी का मलबा मेरे सामने आ गिरा। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, पर वो रास्ता ब्लॉक हो चुका था। मैंने सीढ़ियों की तरफ जाना चाहा, पर वहां भी जलती हुई लकड़ियां छत से टूट कर गिर रही थी। मेरे चारों ओर आग की लपटें। उस वक्त मैं बेबस, लाचार और निराश महसूस कर रही थी। मेरी बेटी की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। मेरे मन में क्या चल रहा था जब मैं अपनी बेटी को दर्द में कराहते और मरते हुए देख रही थी और कुछ नहीं कर सकती थी। वो दर्द असहनीय था और उस वक्त मेरे मन में आया कि मेरी बेटी के बिना मेरे जीने का कोई भी मकसद नहीं है। घर में धुआं बढ़ने लगा और सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरा दम घुट गया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे सामने सब धुंधला हो गया और मैंने बचने की उम्मीद छोड़ दी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मेरी बाजू से पकड़कर जमीन से उठाया। पहले सब धुंधला लग रहा था। जैसे ही मैं थोड़ा होश में आई, मैंने खुद को अपने घर से बाहर पाया और मेरे घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। मैं चिल्लाई, मेरी बेटी अभी अंदर है, प्लीज उसे बचा लो। वो लोग अंदर जाने लगे, पर तभी पूरा घर खुद ब खुद ढह गया और मैं समझ गई कि अब कोई उम्मीद रखना बेकार है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी और घर को राख होते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर पाई। रोने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। कुछ देर बाद मेरा दुख गुस्से में बदल गया। मैं उन बच्चों को कोसने लगी जिनकी वजह से ये सब हुआ था। मैंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। मेरी बेटी की मौत पर मुझे इंसाफ चाहिए था। मैंने पुलिस को अपना बयान दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि वो बच्चे जलने के बावजूद हंस रहे थे, तो पुलिस मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई पागल हूं। पर मैं अपनी बात पर अड़ी रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने क्या देखा था। पुलिस ने घर की तहकीकात की और बताया कि उन्हें मेरे घर पर मेरी बेटी के अलावा और किसी की बॉडी नहीं मिली। ये जानकर कि वो बच्चे घर में लगी आग से बचकर भाग गए, मुझे और गुस्सा आने लगा और मैंने पुलिस से उन्हें ढूंढने के बारे में कहा। मुझे बच्चों का हुलिया बताने के बारे में कहा गया। मैंने हर कोशिश की और मुझे जितना भी याद था उस हिसाब से मैंने पुलिस को सब बताया, क्योंकि मैंने उन बच्चों को ठीक से देखा ही नहीं था। स्केच को बनने में 3 घंटे लग गए। जब स्केच तैयार हुआ तो पुलिस वालों ने उसे बहुत ही हैरानी से देखा और मुझे पागल समझने लगे। उनमें से एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, मैम क्या आपको यकीन है कि आपने इन्हीं बच्चों को देखा था? गुस्से में मैंने जवाब दिया, हाँ ये वही है। मैं जानती हूं मैंने क्या देखा था। क्या अब आप प्लीज इन्हें ढूंढेंगे और मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे? उन पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर आपने इन बच्चों को देखा था तो ये नामुमकिन है मैम। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस पुलिस वाले ने जानता था कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती उन्होंने कहा, ये बच्चे बिल्कुल वैसे दिखते हैं जैसे जॉनसन्स के बच्चे। ये फैमिली पहले इसी घर में रहती थी जहां आप रहती हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये बच्चे आपके घर में लगी आग के जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि यह पूरी फैमिली आज से 5 साल पहले इसी घर में लगी आग में मर चुकी है। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा और मैं वहां से उठकर चली गई। वो बात जानने के बाद मुझे उस रात हुई हर अजीब चीज समझ में आने लगी। आधी रात को बच्चों का कैंडीज मांगने आना, उनका गुस्सा दिखाना, मेरे घर के अंदर आना, घर को आग लगा देना और जलते हुए भी उनका हंसना। अपनी बेटी को दफन करने के बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया और अपनी मॉम के साथ रहने लगी। मैं अक्सर बैठकर खुद से बातें करती हूँ कि ये बहुत ही बुरी बात है कि दुनिया में घूमने वाली इन बेचैन आत्माओं के लिए कोई न्याय नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि काश उस दिन मैं उन बच्चों को कैंडीज दे देती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती।
मैं आशा करती हूँ कि मेरी कहानी से आप सभी को सबक मिलेगा। मैं आप सबको सलाह दूंगी कि हैलोवीन पर आप अपने घर ट्रीट देने के लिए कैंडीज रखें, क्योंकि एक बुरी ट्रिक लेने से बेहतर है ट्रीट देना।